नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे और आपकी जो तैयारी है यूपी लेखपाल परीक्षा की वो बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम यूपी लेखपाल परीक्षा के लिए ग्रामीण प्रवेश से लगातार 500 प्रश्नों की एक सीरीज लेके चल रहे हैं, जो लेखपाल परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक एक प्रश्न आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। उसी के तहत आज की वीडियो में हम 50 प्रश्न सम्मिलित कर रहे हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो एक बार लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जैसे आगे आने वाली वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और आखिर में आप हमें ये जरूर बताइएगा 50 प्रश्नों में आपके कितने जो है क्वेश्चनों के आंसर सही गए। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। लेखपाल द्वारा खेती का निरीक्षण कहलाता है। ये लेखपाल परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं। ए कृषि जांच, बी पड़ताल, सी देखरेख और डी आपका खेती से। तो इसका जो सही आंसर आपका है वो है पड़ताल। लेखपाल द्वारा जो खेती का निरीक्षण होता है उसे हम पड़ताल कहते हैं। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, लेखपाल वर्ष में 3 बार जो है खेती की पड़ताल करता है। ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। जैसे हम मंथ की बात करेंगे तो जो है सबसे पहले खरीफ की फसल में जाता है वो अगस्त के माह में, फिर रबी की फसल में जनवरी के माह में जाता है, फिर जो आपका जाता है वो मई जायद की फसल में। तो ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन आपका है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 हेक्टेयर में कितना एकड़ होता है? तो ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं, आपके देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा अब वो हो जाएगा ए ऑप्शन। 2.47 एकड़ होता है 1 हेक्टेयर में। अगला क्वेश्चन आपका है, कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? ये भी क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं। ए बिहार, बी पंजाब, सी महाराष्ट्र और डी उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर आपका है वो है डी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश को जो है शक्कर का प्याला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ हुआ था। ये भी क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया। यूपीएससी ने भी ये प्रश्न परीक्षा में पूछा है। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 2001। अगर हम डेट की बात करेंगे तो आपका 18 जून 2001 में इसकी जो है शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन आपका है, वो भारत में किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं। असम, केरल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर आपका है वो है बी ऑप्शन, केरल। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, केरल में जो है दक्षिण पश्चिम जो मानसून है आपके उनकी यहीं से वो शुरुआत करते हैं। और भारत में सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो इन्हीं मानसून द्वारा होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा। अगला क्वेश्चन आपका है जो इंपॉर्टेंट है, हरित क्रांति संबंधित किससे? ये क्वेश्चन जो है कई बार परीक्षा में पूछा गया और ये पिछली जो वीडियो है उनमें मैंने इससे संबंधित डिटेल आपको दी है। तो जैसा कि इसका आंसर आपको पता होगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, गेहूं उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है जो वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, स्वच्छ भारत मिशन योजना प्रारंभ की गई थी। तो ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा अब वो हो जाएगा बी ऑप्शन, 2014। तो हम इसकी डेट की अगर हम बात करेंगे तो आपका हुआ था 2 अक्टूबर 2014 की जो इसकी शुरुआत की गई थी नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपका, लेखपाल द्वारा तैयार खसरे में कितने खाने होते हैं? ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है ए 10, बी 16, सी 22 और डी आपका 28। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा, जो खसरे में आपके खाने होते हैं वो होते हैं 22। अगला क्वेश्चन आपका है, वो है गाँव स्तर पर राजस्व का सरकारी कर्मचारी कौन होता है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार, नायब तहसीलदार। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, लेखपाल। अगला क्वेश्चन आपका है, वो है निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। सभी भारत के स्थान दिए हैं, लेह, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा लेह। और जैसा मैं आपको बता दूं कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? सबसे कम वर्षा भारत में कहाँ होती है? लेह में ही होती है। ठीक है, ये प्रश्न ऐसे ही पूछा था। प्रश्न एक तरीके से और पूछा जाता है कि भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो यहाँ भी ऑप्शन आपको लेह देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई प्रकार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, वो भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है कौन से मानसून? जैसा कि आप देख सकते हैं ऑप्शन। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम मानसून, जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में जो है बात कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, खतौनी में कितने खाने होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेखपाल परीक्षा के लिए। तो ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। खतौनी में कितने होते हैं? 13 होते हैं। और जैसा कि मैं आपको बताऊँ, कन्फ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना है आपको। खसरा में होते हैं 22 खाने और खतौनी में होते हैं 13 खाने। ठीक है, ध्यान रखना आपको ये। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कल्प योजना संबंधित है।
तो ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं शिक्षा, कृषि, वन, जनसंख्या। तो इसका जो सही आंसर आपका है वो है शिक्षा से, जो आपकी प्राथमिक शिक्षा से जो है एक योजना स्टार्ट की गई थी, कल्प योजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है वो है भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं। तो ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं, राज्यों के नाम दिए हैं, ए उड़ीसा कर्नाटक, बी पंजाब तमिलनाडु, सी कर्नाटक तेलंगाना और डी आपका असम मेघालय। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, पंजाब और तमिलनाडु। जैसा कि बता दूं, तमिलनाडु में जो आपके जो लौटते हुए जो मानसून है वो वर्षा करते हैं, और पंजाब में जो है पश्चिमी विक्षोभ में जो है पश्चिमी जो विक्षोभ है वो उनके द्वारा ये वर्षा जो है शीत ऋतु में होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपका है वह निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। यहाँ पे आपकी खरीफ की फसल नहीं है, तो ए धान, चना, मक्का, ज्वार। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, अब वो हो जाएगा आपका चना। और चना आपका है वो आपकी रबी की फसल है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो आपकी रबी की फसल हो, चाहे आप खरीफ की फसल हो और आपकी जायद की फसल, इन सभी को आपको याद करना है कौन सा फसल कौन सी रबी की है या खरीफ की है, जायद की है। ठीक है, और ये रबी की फसल कब बोई जाती है, खरीफ की फसल कब बोई जाती है, तो ये भी मंथ आपको याद रखने हैं। ठीक है, इनसे प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से किस में सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। ये भी क्वेश्चन जो है कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका वो है उड़ीसा। उड़ीसा में प्राकृतिक जो है आपदाएं सबसे ज़्यादा आती हैं, जैसे कि चक्रवात बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, तूफान आपको देखने को मिलेंगे, बाढ़ आपको वहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो है उड़ीसा में सबसे ज़्यादा जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। अगला क्वेश्चन आपका है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, यूपी 308 एक प्रजाति है, किसकी है, गेहूं की, कपास की, चावल की, बाजरा की। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा गेहूं का। ठीक है, गेहूं की ही एक प्रजाति है यूपी 308। अगला क्वेश्चन आपका है वो है उत्तर प्रदेश में बिलोकों की संख्या कितनी है। वर्तमान में जो है हम बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वर्तमान में 825 है। इससे पहले 821 जो है संख्या हुआ करती थी। जब भी ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है 2016-17 के आसपास, कई बार ये यूपी TSS ने पूछा है, तो वहाँ पर संख्या जो 821 है वो सही होती थी, लेकिन अब उनकी संख्या हो गई है 825। ठीक है, ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन आपका है रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है अब वो है आपका महाराष्ट्र। और रेगुर मिट्टी को हम किस नाम से जानते हैं, काली मिट्टी के। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना, ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो महाराष्ट्र में ये सबसे ज़्यादा जो है मिलती है काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और जैसा कि बता दूं ये क्वेश्चन जो कई बार परीक्षा में पूछा गया है। यूपी PCS ने भी क्वेश्चन ये पूछा है, यूपी TSS ने एक बार क्वेश्चन पूछा है, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित कहाँ है। तो ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं, त्रिची में, पुणे में, भुसावल में और सहारनपुर में। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा त्रिची, और त्रिची आपका है तमिलनाडु में। ठीक है, ध्यान रखना आपको ये। और केला का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तमिलनाडु में। तो ये 3-4 क्वेश्चन आपको यहाँ से बनते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राज्य का फिरोजाबाद जिला किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर आपको उम्मीद करता हूँ पता होगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन चूड़ी। एक यहाँ पे प्रश्न एक तरीके से और पूछा जाता है, कभी कभी चूड़ी ना लिख करके वहाँ पे कांच लिखा होता है, कांच उद्योग। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में दालों का सबसे ज़्यादा जो है उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन आपका है वो है देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृष्य मिट्टी कहा जाता है। तो आप नीचे देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा काली मिट्टी। ठीक है, इसका सी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन आपका है स्टॉप फार्मिंग है। ये भी क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर आप नीचे देख सकते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा अब वो हो जाएगा बी ऑप्शन पशुओं का प्रजनन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, ये जैसा कि आयोग ने इसका आंसर बी बताया है। अगला क्वेश्चन आपका है वो है पेठा नगरी नाम से प्रसिद्ध है। इसका आंसर उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा, आगरा, नोएडा, वाराणसी, गोरखपुर। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा आगरा। आगरा से एक प्रश्न और पूछा जाता है जो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि चमड़ा उद्योग के लिए आपको प्रसिद्ध है आगरा। जैसा कि एक प्रश्न और पूछा जाता है सुलह कुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो वो मनाया जाता है आगरा में, जो हिंदू और मुस्लिम एक साथ मनाते हैं। ठीक है,
वह मनाते हैं तो सुलह कुल होता है। तो यहाँ से प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं आगरा से। ताजमहल है और आगरा में ताजमहल है और उसके साथ साथ में जो आपका रेड फोर्ट भी है जो अकबर ने बनवाया, तो उनसे भी जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो इसके ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, अब वो हो जाएगा आपका जलोढ़ मृदा, ठीक है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका है, वो है वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? ये क्वेश्चन जो है कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो ऑप्शन राई, मक्का, गेहूं, उड़द। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा मक्का। जो मक्का की जो फसल होती है वो वर्ष भर बोई जाती है। अगला क्वेश्चन आपका है, वो है पीएम आवास योजना में लाभार्थियों को कितनी रकम दी जाती है? ये भी क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा 1,20,000 रुपये दिए जाते हैं गरीब परिवार, ठीक है, गरीब परिवारों को ये जो आवास दिया जाता है। तो उसमें इसके तहत 1,20,000 रुपये। अगला क्वेश्चन है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है? ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं, भावर, बांगर और खादर। तो इसका सही आंसर आपका वो है आपका बांगर, बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? तो ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा ए ऑप्शन, बलुई दोमट मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा में कितने दिनों का रोजगार दिया जाता है? उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आपको पता होगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, अब वो हो जाएगा सी ऑप्शन, 25 जून 2015 को जो है स्मार्ट सिटी योजना शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन आपका है, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न से कौन सी फसल उगाई जाती है? ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, गेहूं, गन्ना, चावल, उड़द। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, अब वो हो जाएगा उड़द। और उड़द का जो प्रयोग है, उर्वरक जो खाद होती है उसके रूप में भी जो प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी में कालापन व क्षारीय समस्या का समाधान है? तो ए वृक्षारोपण, बी शुष्क कृषि वृद्धि, और सी खेतों में जिप्सम का प्रयोग, और डी ड्रिप सिंचाई का प्रयोग। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, खेतों में जिप्सम का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है? तो ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका है वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा क्षारीय क्षेत्र जो है मिलता है। अगला क्वेश्चन है, मक्का की फसल पकने की अवधि क्या है? ये भी क्वेश्चन जो है कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो उसका सही आंसर आपका हो जाएगा, और ऑप्शन में हम बात करेंगे उसके अनुसार 90 दिन। 90 दिन के आसपास जो है इसकी जो है फसल जो है पकने की लगभग दिन लगते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, वो है पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है? पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो इसका ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा ये ऑप्शन, चिकनी मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, फसल चक्र क्यों आवश्यक है? ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यूपी लेखपाल परीक्षा के लिए। तो ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं, ए पादपों पर प्रोटीन वृद्धि हेतु, बी विभिन्न फसलों की प्राप्ति हेतु, सी मृदा की उर्वरा शक्ति वृद्धि हेतु, डी मृदा की नमी को बनाए रखने हेतु। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा मृदा की जो उर्वरा जो शक्ति है उसको वृद्धि हेतु जो फसल चक्र आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है जो आपका है 39वां, मृदा क्षरण को रोका जा सकता है? तो ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा ए ऑप्शन, वन रोपण से जो है मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? ये एक प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो ऑप्शन है बिहार, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर आपका है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में नलकूपों से जो है सिंचित सबसे ज़्यादा भूमि की जाती है। अगला क्वेश्चन है, हरियाली योजना संबंधित किससे है? तो आप नीचे ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, जल प्रबंधन से है। यहाँ पर कन्फ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है फसल या मृदा मार देते हैं, जल प्रबंधन से है, ठीक है, हरियाली योजना। अगला क्वेश्चन है, पटवारी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका होगा वो होगा बी ऑप्शन, शेर शाह सूरी के शासनकाल में पटवारी शब्द का प्रयोग किया गया था। और शेर शाह का जो कार्यकाल रहा है वो रहा है आपका लगभग 1540 से लेकर के 44 के बीच में। अगला क्वेश्चन है, करनाल वंट एक बीमारी है,
ए ऑप्शन है धान की, बी मटर की, सी गेहूं की, डी है राई की। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा गेहूं की। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो करनाल बंट है वो गेहूं की फसल। अगला क्वेश्चन है पंचायत मित्र योजना शुरू की गई थी। तो ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन 2006 में पंचायत मित्र की। ठीक है, ध्यान रखना पंचायत मित्र यहाँ से पूछा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है भारत में किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? जहाँ गन्ने की खेती सबसे ज़्यादा होती है वो होती है आपकी, उसका आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो गन्ने की जो खेती की सबसे ज़्यादा भूमि पर जो है गन्ना कृषि की जाती है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन आप नीचे दे सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका है वो है 1984 में जो है राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन आपका है भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। और जैसा कि बता दूं आंध्र प्रदेश में 1/3 जो है तंबाकू का उत्पादन होता है भारत में। अगला क्वेश्चन आपका है वो है भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये भी क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन आप नीचे दिए हुए, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 1960 में। 1960 में पंतनगर, जैसा कि आपको पंतनगर आपका कहाँ है? उत्तराखंड में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। किसने इसकी जो है स्थापना वो उद्घाटन किया था? वो किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आपको ये सारे जो फैक्ट याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन आपका प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रारंभ वर्ष है। तो ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा अब वो हो जाएगा सी ऑप्शन 2016। अगर डेट की हम बात करेंगे तो वो हो जाएगा 1 मई 2016। इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये। और अगला क्वेश्चन आपका है वो है वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? तो ऑप्शन आप नीचे दे सकते हैं। गिरिराज सिंह, भूपेंद्र यादव, नरेंद्र तोमर और स्मृति ईरानी। तो इसका जो आंसर है वो आप हमें नीचे में कमेंट में बताएंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और आज के क्वेश्चन आपको कैसी लगी, आज की वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।